आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेरे चैप्टर का नाम है आपका हेरोइन्स फॉर्मूला, जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है। ये आईसीएसई में भी है और सीबीएसई में सीबीएसई का क्लास 9 में है, जबकि आईसीएसई का क्लास 10 में है। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग अब चलिए अब डिस्कस करेंगे क्या है हेरोइन्स फॉर्मूला और क्यों इसको यूज़ करना है एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए अब मेरे को बताइए सबसे पहला क्वेश्चन कि ये क्या है। सर ये तो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। वेरी गुड सर, इसके चलिए इसका एरिया निकाल दीजिए। ठीक है सर, एरिया निकाल देते। एरिया तो मुझे निकालना आता है, तो वेरी गुड, आपको तो आता है सब कुछ। हाफ इंटू सर बेस होता है और सर यहाँ पे हाइट होता है सर। वेरी गुड। सो इसमें बेस कौन सा है सर? इसका बेस है आपको सर 3 हो गया सर। सर हाइट कौन है सर? 4 हो गया सर। आंसर क्या हो गया सर? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वेरी गुड, आपको तो आता है। हाँ सर, ये सब सर पहले क्लास में सिखाया गया मुझे सर, कुछ नया बोलिए सर। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ठीक है, उससे मैं निकाल दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे निकालिए ऊपर वाला का ट्राइंगल का एरिया। सर ऊपर वाला, सर ऊपर वाला तो मुझे बताया नहीं है स्कूल। अगर सर ऐसा रहेगा तो मैं कर दूंगा। सर ऐसा रहेगा तो सर नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? सर इसमें सर बेस है सर, ये नहीं है सर। ये आप बनाना भूल गए हैं क्या? सर यहाँ पे एक हाइट होता है, हाइट हम होगा तो हम निकाल दूंगा सर। तो यही है मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब यू हैव कैलकुलेटेड द एरिया व्हेन दे हैव गिवन यू हाइट एंड द बेस। हाँ सर, हाँ हाँ सही बात है। जबकि यहाँ पे वो नहीं दिया है। क्या नहीं दिया सर? हाइट नहीं दिया है। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला, उसी केस में एक फॉर्मूला आता है, उसका प्रेजेंस है, उसका इंपॉर्टेंस है। व्हेन दे हैव नॉट गिवन यू द हाइट एंड दे आस्किंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देन यू विल यूज हेरोइन्स फॉर्मूला। देन यू विल यूज हेरोइन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे एरिया निकालने का तरीका ये है इसका, जब हाइट इज नॉट देयर। ये आपका 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। 2s का मतलब पेरीमीटर होता है, जबकि s का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है। तो मुझे क्या करना है सर? मुझे s चाहिए। सर ए कैसे? ए बी सी, ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला c है, या फिर ये वाला किसी को भी ये मान लीजिए। अगर a 4 है तो b 5 है, c 3 है, कुछ भी मान लीजिए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ध्यान एक चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। क्या फोकस कर रहा हूँ? कि मुझे क्या ज़रूरत है इस चीज़ का, इस फॉर्मूला है क्या ज़रूरत है। when they have not given you the height in the question and they ask you to find out the area of the triangle, then this will come into play। ठीक है, ये आएगा हेरोइन्स फॉर्मूला। समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस? और ये किस लिए यूज किया जाता है सर? हाइट खोजने के लिए। सर कैसे? आगे दिखाऊंगा। और क्या करने के लिए सर? एरिया, दो ट्राइंगल के एरिया को कंपेयर करने के लिए। सर और क्या आया? जहां पे हाइट नहीं दिया वहां पे यूज करने के लिए। मेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ये यूज होगा तभी जब हाइट दिया नहीं है, दे आस्क यू टू फाइंड आउट द एरिया। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका मुझे दे दिया ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। सो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट? मुझे निकालने बोल रहा है, एरिया निकालने बोल रहा है। यहाँ पे हाइट नहीं दिया तो मतलब क्या यूज़ करेंगे हम लोग? हेरोइन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो समझ में आई है? हाँ सर इतना समझ में आई है। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन किया जाता है, उसके बाद हम लोग डिटेल समझ जाएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें पहले हमें ऐसे निकालना है, आफ्टर दैट वी विल टेक आउट द एरिया। ठीक है, एरिया निकालने के लिए एस चाहिए ना? हाँ सर एस चाहिए। चलिए पहले देख लेते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, तो पहले 2s निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, फिर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। ठीक है, अब तीनों ऐड कीजिए। तीनों ऐड कितने कितना रहा सर? 160 आ रहा है सर। वेरी गुड, 160 करिए। तो यहाँ पे 168, सॉरी 168 बाई 2 करिएगा, है ना? 168 आ रहा था, 168 बाई 2 कर दिया तो कितना आई हम लोग आंसर? सर 84 आई है सर, 84 सेंटीमीटर। तो एस का वैल्यू मुझे आ गया। हाँ सर एस का वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या करना सर? फिर एरिया निकालना। सर एरिया लिख दीजिए, रूट ओवर सर एस लिखना है। हाँ सर, फिर एस माइनस ए हो सर, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ठीक है, लिख दिया। फिर इक्वल टू सर रूट ओवर दीजिए। एस का वैल्यू कितना सर? सर 84 है। ठीक है, 84 इंटू एस माइनस ए। एस सर 84 माइनस ए। ए क्या है यहाँ पे? ए क्या है बोलिए? ए यहाँ पे 52 है ना? हाँ सर, तो क्या होगा? 84 माइनस 52 आपका कितना? 84 में 32 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एस माइनस बी मतलब सर 84 माइनस कितना है सर? 56 है। 84 माइनस 56 कितना होता है? 28 होता है। ठीक है, 28 लिखिए। उसके बाद कितना होगा सर? 84 माइनस 60 सर 24 होगा। ठीक है, 24 लिखिए। लिख दिया मैंने सब कुछ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अब इसे करना कैसा है सर? इतना बड़ा नंबर को सब मल्टीप्लाई करना नहीं, इतना सब नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो सर कैसे करना पड़ेगा? तो सिंपली आप इसका अलग से रूट निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, सबका स्क्वायर रूट निकाल के अंदर लिख दीजिएगा। सर कैसे करना एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, दिखा देता हूँ। सो यहाँ ध्यान से देखिए, सबको मैं अलग से एलसीएम निकाल दिया। क्यों कर दिया? ताकि इजीली अंदर कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एक बड़ा वैल्यू आएगा, उसका स्क्वायर निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है? अब यहाँ पे काउंट कीजिए 2 कितना है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 12 है ना, तो 6 तो आएगा आपका ना, स्क्वायर रूट है ना, तो 2 के ऊपर 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या 7 एक ठो यहाँ पे, और सर यहाँ पे 2 ठो है, 2 ठो है तो 1 ठो आएगा। और क्या है, और कुछ दिख रहा है, 3 दिख रहा है सर, 1 है, और यहाँ पे सर यहाँ पे बस 2 है सर, तो 2 में 1 तो 3 आएगा। सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर इसको तो 2 कितना बार है 6 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 6 बार लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इजी मेथड है, सही मेथड है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से एक बड़ा नंबर आ जाएगा, उसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस होगा, ठीक है। इसमें और एक भी मेथड अभी आता है, हम आपको बताऊंगा आगे बढ़ते हुए। तो एक सिंपल मेथड है जिसको हम यूज़ करके एक सम को कैसे करना पता चलेगा। तो हमें क्या चाहिए, आप ध्यान से समझिए, कोशिश कीजिए। हमें ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें एस निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एस निकालने के बाद हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के यहाँ पे ध्यान से कीजिएगा, जो किया मैं, ठीक है, जो मैं किया उसे करिएगा, ताकि आपका टाइम बचेगा और गलती होने का चांसेस भी कम होगा। क्योंकि मल्टीप्लाई करने का जो नंबर आपको बनने वाला है 84 इंटू 32 इंटू 28 इंटू 24, ऐसा नंबर बनेगा कि आप देख के बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। तो करना तो दूसरी बात है, बेहोश ही हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बेहोश हो, ताकि इनडायरेक्टली हम कर दिए, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका तरीका है किस तरह एक सिंपल सम को करना है, ठीक है। अभी इसको यूज़ करके हम लोग सब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से फिर बोलने की कोशिश करो, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। क्योंकि अगर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो एस नहीं आएगा। एस नहीं आएगा तो एरिया में कुछ नहीं आने वाला। तो ए बी सी के ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट है। सर अगर मेरे को हाफ बेस दे दी, हाइट दे, तो ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे हम, एरिया का नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। सर दोनों में सेम आएगा, हाँ सर दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। ओके आगे बढ़ेंगे, चलिए। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को घुमा के देगा आपको। कैसे देगा, और बोले एक फार्मर है, उसका फील्ड है, एक फार्मर है, उसका फील्ड है, जिसका लेंथ है 52, ब्रेथ है 56, ठीक है, और कुछ हाइट कुछ दे देगा, ठीक है। इतना चौड़ा है या फिर कुछ लंबाई है, ठीक है, बोल दिया इतना हाइट के ऊपर बना है, ठीक है, इतना हाइट के ऊपर, मतलब ऊंचाई हाइट दे देगा आपको, ठीक है, दे दिया। उसके ऊपर आपको फार्मर का एक तो बना है, ठीक है, उसमें वो फार्मिंग करने वाला, ठीक है। आपको निकालना बोलेगा कि कितना एरिया में वो फार्म कर सकता है करके। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, 3 वैल्यू जब दिया है, ठीक है, तो ए होगा, एक बी होगा, सी होगा, उसके हिसाब से आपका एक एस निकल जाएगा, उसके बाद आपका एरिया भी निकल जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक हाइट के ऊपर, एक हाइट सफिशिएंट हाइट के ऊपर, ठीक है, एक लेंथ है उसका, एक ब्रेथ है, तो हाइट भी होगा आपका, दे दिया, तो इसके हिसाब से निकाल देना बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये भी बोल सकता है, एक ट्राइंगुलर पार्क है, जिसका लेंथ है 3 साइड्स दे दिया है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए बी सी निकल जाएगा। ध्यान से देख रहा हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारा वर्ड कैसे चेंज कर दे, करना यही है, करना आपको यही है, लेकिन क्या करेगा वो, आपको कुछ चेंज कर देगा क्वेश्चन को, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल बना देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बोल सकते हो। या फिर बोल देगा एक ट्रायंगुलर लैंड है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर लैंड है जिसके ऊपर आपको कुछ लेवल करना है जगह को। तो बोल रहा है 1 मीटर आगे आदमी है लेवल करने के लिए, प्लेन करने के लिए, वो बोला मैं 12 रुपया लूंगा 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का दाम मैं 12 रुपया लूंगा, ठीक है। तो अभी तुमको देखना पड़ेगा कितना बड़ा ट्रायंगुलर फील्ड है, हाँ सर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आपका लेवल होगा। तो कैसे करेंगे सर, ट्रायंगुलर फील्ड है मतलब एरिया निकालना है आपका। सो एरिया निकालने के बाद कितना रुपया बोला, इट इज़ 12 रुपीज़। सो एरिया कितना है, इतना है, इंटू 12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इंटू 12 करने से आंसर आ जाएगा। कितना ईजी हो रहा है देखिए, क्वेश्चन को समझने के बाद, ठीक है। कभी कभी क्या बोल देगा, समझ में क्या बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। या फिर एक ट्रायंगुलर प्लेट है, बोले एक मेटल प्लेट है ट्रायंगल शेप का, तो 3 तो साइड्स दे दिए, तो एरिया निकालना कितना बड़ा ट्रायंगुलर प्लेट है, बस एरिया मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, देखिए। या फिर कभी बोलेगा एक फार्मर है जो अपना एक ट्रायंगुलर फील्ड है उसको फेंसिंग करना चाहता है, एक फार्मर है जो अपना ट्रायंगुलर फील्ड को फेंसिंग करना चाहता है, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया, सर 3 साइड्स दे दिया है, मैं बार बार लेंथ ब्रेथ हाइट बोल रहा हूँ, ठीक है, 3 साइड्स दे दिया। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, अगर फेंसिंग करना है, ठीक है, मेरे को चारों तरफ क्या बोल रहा है, ट्रायंगुलर फील्ड में एक फॉर फेंस करना है, तो मुझे ये बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया तो निकलना था मुझे, 3 साइड्स दे दिया ABC, एरिया निकल जाएगा। हाँ सर, अगर बोल दिया फेंसिंग करने का दाम है 15 रुपया, 15 मीटर, एरिया निकालने के बाद आपको पेरीमीटर नहीं एरिया निकालने बोल रहा है, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे दिया, एरिया निकालने बोला कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे दिया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे दिया तो क्या निकालना पड़ेगा आपको पता है क्या निकालना है, ठीक है। फेंसिंग करना है, पूरा लेवलिंग नहीं करना है, फेंसिंग करना है, लेवलिंग नहीं करना। ध्यान समझिए, फेंसिंग मीन्स ओनली चारों तरफ, मतलब पेरीमीटर निकलेगा। जब लेवलिंग बोलेगा तो पूरा होगा, तब एरिया निकलेगा। ध्यान से समझिएगा बात को। इस जगह पेरीमीटर निकालेंगे सर, पेरीमीटर मतलब 2S ना एस सर, 2S होता है पेरीमीटर, जबकि S होता है पेरीमीटर। सर सिर्फ A प्लस B प्लस C करेंगे, हाँ A प्लस B प्लस C करके वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो बोलेगा कि मैं लेवलिंग कर रहा हूँ
तब आपको प्लांटेशन कर रहा हूँ ट्री पूरा, तब के एरिया निकाल। सही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया है कि दे हैव गिवन यू द साइड्स इन द रेशियो, यहाँ पे साइड से रेशियो में दे दिया, क्या है रेशियो सर 3:4:5 है, ठीक है। और क्या दे दिया सर, उसका पेरीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया। सर इजी है ना सर, मतलब रेशियो में दिया है मतलब साइड्स दे दिया सर, ए बी सी। सर ए कितना है सर, ए 3 है, बी कितना है 4 है, 5, सी कितना 5 है। एकदम गलती आंसर, क्योंकि दे हैव गिवन यू इन द रेशियो, इट्स नॉट साइड्स। रेशियो में दिया है, साइड्स नहीं है, दोनों का डिफरेंस बहुत है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचिए मेरे को दिया है साइड्स दिया है, सर 20:30:40 दिया है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये 3 वैल्यूज दिया है मेरे को, 3 वैल्यूज दिया है, तो ये मैं एज्यूम करता हूँ ये तीनों का वैल्यू ए बी सी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर, कट जाएगा 2:3:4। हाँ सर, तो ये 2:3:4 क्या है सर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सर, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर रेशियो में। सर रेशियो में जब भी हम लोग लिखेंगे सर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। हाँ सर ये तो एकदम सही बोल रहे हैं। तो मुझे ये दिया है 2:3:4 दिया है, तो ये क्या असली साइड्स है? नहीं सर असली साइड्स तो नहीं है सर, ये तो रेशियो है। असली साइड कौन सा सर, असली साइड 20 था, 30 था, 40 था। हाँ एकदम सही। तो मतलब ये वाला ABC नहीं है, ये रेशियो है जो कैंसिल होने के बाद या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म होने के बाद यह है आंसर। तो असली आंसर क्या, असली क्वेश्चन क्या है सर, असली वाला सर ये 20 30 40 सर। तो मतलब इसमें ये जो रेशियो दिया है ये वैल्यूज नहीं है ABC, ये रेशियो का फॉर्म है, मतलब ये कटने के बाद ये आंसर है सर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ABC पहले निकालना पड़ेगा। हाँ ABC निकालना है, कैसे निकालेंगे सर? सर यहाँ पे रेशियो में दिया है, तो मैं जब 1000 बार बोला हूँ आप लोगों को, जब अगर रेशियो में देखो यू हैव टू कंसिडर एक्स का फॉर्म है, ठीक है। तो देख लेते कैसे करना है। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग को, ABC निकालना है। सबसे पहले हम ABC निकालेंगे। सो लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी क्या हो जाएगा 3x, 4x, 5x हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। उसके बाद सर इसको सर और कुछ दिया, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर सेम सर, पेरीमीटर सर 2s दिया, 2s दे दिया, 2s a प्लस b प्लस c, ठीक है सर। सो मतलब यहाँ पे दे दिया सर 144 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सर a हो गया, सर b हो गया, सर c हो गया। सो यहाँ पे 144 इज इक्वल टू 12x हो गया। सो x कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, डिवाइड करने से, है ना, 12 करने से 12 आ जाएगा सर। x का वैल्यू आ गया, इसका मतलब क्या हो गया सर, तो फर्स्ट साइड कितना होगा सर 3x ना, 3x मतलब कितना होगा 3 × 12 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड साइड 4x ना, सो मतलब 4 × 12 आ जाएगा। थर्ड साइड 5x है तो 5 × 12 आ जाएगा। सब आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना है। सो आपका वैल्यू है 36, 48 एंड 60। तो अभी मुझे साइड्स मिल गया, अब मैं इजीली निकाल सकता हूँ। हाँ सर निकाल सकते हैं। यहाँ पे और एक तरीका जो बच्चा गलती करता है, सर एरिया आप निकाल लेंगे, ठीक है, मैं एरिया नहीं निकाल रहा हूँ। बच्चा और एक चीज़ गलती करता है, और एक चीज़ बच्चा गलती करता है जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। क्या चीज़ गलती करता है, देखिए कि मुझे क्या दिया है, उसे सर ABC निकल गया सर, ABC निकल गया। अब क्या निकालना है उसका नेक्स्ट स्टेप, उसका सर S निकालना है, S निकालना है। तो वो बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, फिर से A + B + C/2 करते हैं। यह गलती आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना सर, वो तो निकालना है मुझे, नहीं ध्यान समझिए। वो मेरे को क्या दे दिया, वो मेरे को 2S दे चुका है, कितना 144। तो मुझे S निकालना, बस सिंपली आप इसको डिवाइड कर दीजिए ना, 72 आ जाएगा डायरेक्टली। सर अगर मैं A + B + C/2 करूँ, गलती है? नहीं गलती नहीं है, बस टाइम वेस्ट होगा और टीचर को समझ में आएगा, बच्चा होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपको पेरीमीटर दिया है तो फिर से आप क्यों A + B करेंगे, डायरेक्टली बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, S भी मिल गया आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर वैसे भी करेंगे A + B + C भी बाई 2 करने से भी गलती नहीं है, लेकिन आपका टाइम वेस्टेज नहीं होना है और बच्चे को सही कॉन्सेप्ट पहुंचना है, यही मेरा काम, ठीक है। कैसे ट्रायंगल का एरिया कैसा निकालना है, कब हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, और 2 से 3 एग्जांपल हम लोग किए हैं विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया अच्छी तरह होगा, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आ गया, हिट करिएगा लाइक, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में ये इसको सर्कुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी फिर हम लोग खत्म करते हैं इसको और नेक्स्ट पार्ट में फिर से आएंगे कुछ और भी मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ।